सिक्किम। ये शब्द सुनते ही सबके चेहरे पे एक छोटी सी हंसी आ जाती है और इस हंसी के पीछे की वजह तो हम अपने लफ्जों में बयां ही नहीं कर सकते। ये सिक्किम टूरिस्ट्स के लिए एक स्वर्ग बन गया है, क्योंकि हम जैसे टूरिस्ट हमेशा कुछ नए की खोज में इधर उधर घूमते रहते हैं। और ये सिक्किम वही सपनों का शहर है जिसने टूरिस्ट के मन को पूरी तरीके से भा लिया है। वैसे ये राज्य पूरी तरीके से पहाड़ के ऊपर स्थित है। सिक्किम राज्य के हर एक रास्ते आपको एकदम पहाड़ से चिपके हुए मिलेंगे और इन्हीं रास्तों से जब आप नीचे देखेंगे तो आपको तीस्ता नदी अपने मस्ती में बहती हुई नजर आएगी। रास्ते में जाते जाते आपको अनगिनत पहाड़ी झरने देखने को भी मिलेंगे और आप जहां भी देखेंगे वहीं केवल ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके हुए पहाड़ और घने जंगल देखने को मिलेंगे। हर एक पहाड़ को देख के आप सोचेंगे, मैं इतने ऊंचे पहाड़ के सामने आ गया। पाइन और देवदार के पेड़ों के घने जंगल के बीच से होते हुए आप पहुंचेंगे नॉर्थ सिक्किम में। आज का हमारा ये वीडियो नॉर्थ सिक्किम पे फोकस करके बनाया गया है। नॉर्थ सिक्किम के स्वर्गीय नजारों को अपने आंखों से देखने और महसूस करने के लिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। सो हेलो दोस्तों, मैं स्वर्णदेव वापस आ चुका हूं आप सबके साथ एक और नए वीडियो पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको नॉर्थ सिक्किम मतलब लाचेन और लाचुंग का कंप्लीट टूर में लेके जाऊंगा। बहुत ही आसान तरीके से नॉर्थ सिक्किम घूमने का एक खूबसूरत और बजट टूर आपके सामने लेके आया हूं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे नॉर्थ सिक्किम के बारे में, कैसे पहुंचे, कहां कहां घूमे, कैसे घूमे, नॉर्थ सिक्किम घूमने का बेस्ट टाइम कौन सा है और घूमते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इतना सारा इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपको कंप्लीट सिक्किम के टूर का वीडियो देखना है तो लिंक आपको मेरे आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों पे मिल जाएगा। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नॉर्थ सिक्किम के बारे में। सिक्किम भारतवर्ष के उत्तर पूर्व में स्थित एक सपनों का शहर है। यह सिक्किम राज्य की राजधानी है गैंगटॉक। स्विट्जरलैंड, लद्दाख और कश्मीर का मिश्रण है ये सिक्किम। मतलब आपको सिक्किम में स्विट्जरलैंड के जैसे बर्फ, लद्दाख के जैसे रूखे सूखे रास्ते एवं कश्मीर के जैसे स्वर्गीय दृश्य देखने को मिलेंगी। वैसे आप सिक्किम को कंप्लीटली एक्सप्लोर करने के लिए आपको सिक्किम के चारों डिस्ट्रिक्ट में घूमना होगा, जो कि नॉर्थ सिक्किम, साउथ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम और वेस्ट सिक्किम है। चलिए अब जानते हैं आप नॉर्थ सिक्किम कैसे पहुंचेंगे। नॉर्थ सिक्किम पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक पहुंचना पड़ेगा। गैंगटॉक कैसे पहुंचे ये जानने के लिए वीडियो आपको मेरे आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। गैंगटॉक पहुंचने के बाद आपको वाजरा टैक्सी स्टैंड में आके नॉर्थ सिक्किम के लिए गाड़ी बुक करना पड़ेगा, बिकॉज यही वाजरा टैक्सी स्टैंड से आपको नॉर्थ सिक्किम के लिए गाड़ी मिलेगा। आप चाहे तो आपके होटल से भी नॉर्थ सिक्किम के लिए गाड़ी बुक कर सकते हैं। नॉर्थ सिक्किम घूमने के लिए मिनिमम 3 दिन और 2 रात लगेंगे। अगर आप इनोवा या जाइलो बुक करते हैं तो इसका प्राइस आपको पर डे पर गाड़ी 5 से 6 हजार रुपए लगेंगे। अगर आप बुलेरो या महिंद्रा मैक्स बुक करते हैं तो इसका प्राइस आपको पर डे पर गाड़ी 4 से 5 हजार रुपए लगेंगे। वैसे ये सब प्राइजेस सीजन के बेसिस पे ऊपर नीचे होते रहते हैं और परमिट के लिए आपको पर गाड़ी 1000 से 1200 रुपए देने पड़ेंगे। आप चाहें तो परमिट की व्यवस्था खुद भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपका पूरा 1 दिन का टाइम लग जाएगा। सो इसीलिए टाइम वेस्ट ना करके आप ट्रेवल एजेंसी वाले को पूरी जिम्मेदारी दे दीजिए। इससे आप बिना किसी टेंशन के आराम से घूम सकते हैं। आप चाहे तो शेयरिंग बेसिस पे भी जा सकते हैं, जिसमें आपका 3 दिन और 2 रात का पर हेड 3500 रुपए लगेंगे। ये 3500 रुपए में आपको गाड़ी, होटल, खाना और परमिट ये सब इंक्लूडेड रहता है। वैसे इसमें आपको परमिट की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और एक शेयरिंग गाड़ी पे 10 टूरिस्ट को एक साथ लिया जाता है। वैसे आप सोच रहे होंगे मैं बार बार परमिट की बात क्यों कर रहा हूँ। एक्चुअली नॉर्थ सिक्किम घूमने के लिए इनलाइन परमिट की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज चीन, नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों से सिक्किम की निकटता के कारण पूरा सिक्किम प्रतिबंधित क्षेत्र शासन के अधीन है। अब जानते हैं परमिट के लिए आपको ट्रैवल एजेंसी वाले को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ के लिए आप अपना वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। यहाँ आपका आधार कार्ड नहीं चलेगा। अब जानते हैं आप नॉर्थ सिक्किम में कहां कहां घूमेंगे।
नॉर्थ सिक्किम में लाचेन, लाचुंग, गुरडोंगमर लेक, काला पत्थर, युमथांग वैली, 0 पॉइंट, 7 सिस्टर्स वाटरफॉल, नागा वाटरफॉल, अमिताभ बच्चन वाटरफॉल्स। इसके अलावा भी आप बहुत कुछ घूम सकते हैं। अब जानते हैं नॉर्थ सिक्किम में आप कैसे घूमेंगे। सबसे पहले आप सुबह 10 बजे के अंदर वाजरा टैक्सी स्टैंड में आ जाइए, बिकॉज वाजरा टैक्सी स्टैंड से ही सुबह 10 से 11 के बीच मैक्सिमम गाड़ियां नॉर्थ सिक्किम के उद्देश्य से रवाना होती है। आप गाड़ी में बैठने के बाद ही आपका गाड़ी लाचेन के लिए निकल पड़ेगा। गैंगटॉक से लाचेन की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है और समय लगता है लगभग 8 से 9 घंटा। गैंगटॉक से रवाना होने के लगभग 32 किलोमीटर बाद हम लोगों का गाड़ी 7 सिस्टर वाटरफॉल्स में रुका। सही में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ये वाटरफॉल्स। इसके बाद हमारी गाड़ी निकली लाचेन के लिए। हम लोग चुमथांग होते हुए लाचेन जाएंगे और यही चुमथांग से रास्ता 2 साइड में अलग हो जाता है। एक रास्ता चला जाता है लाचेन के लिए और दूसरा रास्ता जाता है लाचुंग के लिए। हम लोग फोदोंग होते हुए मोंगन गए थे, इसलिए हम लोगों ने 7 सिस्टर वाटरफॉल्स देखे। और अगर हम लोग डिक्चू होते हुए मंगन जाते तो इसमें हम लोग को बटरफ्लाई वाटरफॉल्स देखने को मिलता। बेसिकली 3 दिन और 2 रात के नॉर्थ सिक्किम के टूर में पहली रात आपकी लाचेन और दूसरी रात लाचुंग में नाइट होल्ड कराते हैं। सेकेंड डे लाचेन से गुरडोंगमर लेक और काला पत्थर घुमाया जाता है एवं थर्ड डे लाचुंग से युमथांग वैली और 0 पॉइंट दिखाया जाता है। वैसे आपको बता दूं, काला पत्थर और 0 पॉइंट इस पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है, इसके लिए आपको ड्राइवर को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। 7 सिस्टर वाटरफॉल्स देखने के बाद हम पहुंचे म्यांचू वाटरफॉल्स में। इसके बाद प्रकृति के खूबसूरती को निहारते हुए हम पहुंच गए नागा फॉल्स में। इस पूरे रास्ते का सबसे ऊंचा झरना है यह नागा फॉल्स। नागा फॉल्स देखने के बाद हमारी गाड़ी चेक पोस्ट में रुकी और वहीं पे हम सबके परमिट्स भी चेक हुए और यहीं पे हमारे पास जितने सारे डिस्पोजेबल बॉटल थे सबको फेंकना पड़ा, क्योंकि नॉर्थ सिक्किम में यह सब अलाउ नहीं है। आप चाहे तो अच्छे क्वालिटी का या स्टेनलेस स्टील का बोतल भी साथ में रख सकते हैं जो 1 टाइम यूज के लिए ना हो। इसके बाद हम लोग सिक्किम के सबसे लंबे टनल थेंग टनल के अंदर से गुजरे। ये टनल 578 मीटर लंबा है। ड्राइवर साहब ने हमें बताया ये टनल बनाने के पहले इसी टनल के पास से एक रास्ता गुजरता था जो हर साल बारिश में लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो जाता था। इसके बाद हम लोग चुमथांग पहुंचे। यहां आपको चुमथांग डैम देखने को मिलेगा। लाचेन से लाचेन नदी और लाचुंग से लाचुंग नदी का संगम स्थल है यह चुमथांग डैम, और यही संगम होने के बाद यह नदी तीस्ता नदी के नाम से आगे बहती है। यही चुमथांग से रास्ते 2 भाग में बढ़ जाते हैं, एक लाचेन के लिए और दूसरा लाचुंग के लिए। चुमथांग से लाचेन पहुंचने में समय लगभग 1 और घंटे लगा। लाचेन पहुंचते पहुंचते लगभग रात के 8 बज गए थे। चलिए मैं आपको हम लोग के होटल का टूर कराता हूं। हमें होटल सिजलिंग इन में लाया गया था और यहीं पे हमारे रहने और खाने का व्यवस्था किया गया था। अगले दिन हम लोग सुबह सुबह निकल पड़े गुरडोंगमर लेक के उद्देश्य से। लाचेन से गुरडोंगमर लेक की दूरी लगभग 67 किलोमीटर है और जाने में लगभग 2.5 घंटे का समय लगता है। रास्ते में आपको वर्ल्ड्स हाईएस्ट डोसा पॉइंट देखने को मिलेगा। अपने टूर को और यादगार बनाने के लिए यहां से एक डोसा जरूर खाइएगा। रास्ते में 2 से 3 चेक पोस्ट में हमारा परमिट चेक हुआ। लास्ट चेक पोस्ट पार करने के बाद रास्ते का नजारा पूरा बदल गया। हम लोगों की गाड़ी नीले आसमान के नीचे खाली मैदान के ऊपर दौड़ रही थी। वो आप दूर में देख सकते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिनकी चोटी पूरी बर्फ से ढकी हुई है, और आप देख सकते हैं बादल कैसे पहाड़ के ऊपर खेल रहे हैं। अब आप यहाँ के पहाड़ों को देखिए। यहाँ के पहाड़ों में पेड़ पौधे का बिल्कुल भी नामो निशान मौजूद नहीं है।
और यहाँ के रास्ते भी एकदम रूखे सूखे रास्ते हैं, ठीक जैसे रास्ते आपको मिलेंगे लद्दाख में। हम लोग के ड्राइवर ने कहा आप लोग कपूर को रुमाल में लेके धीरे धीरे सूंघते रहिए, सो दैट इससे आपका ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होगा। इनफैक्ट हमें ज्यादा बात करने से भी मना किए। हम लेक में पहुंचने के बाद तुरंत दौड़ा भागी ना करें, यह भी उन्होंने कहा, बिकॉज गुरुडोंगमर लेक समुद्र तल से 17,800 फीट ऊंचाई में स्थित है और इसी कारण से यहाँ पे ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। लेक में आप लोग जितना जल्दी पहुंचेंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि गुरुडोंगमर लेक में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है एवं हवा बहुत तेज बहते रहती है। सो आप जितना जल्दी पहुंचेंगे हवा का स्पीड उतना ही कम रहेगा। दिन जितना ढलता रहेगा हवा का रफ्तार और बढ़ता रहेगा। विश्व के सबसे ऊंचे लेक्स में से एक है ये गुरुडोंगमर लेक। ये लेक हिमालय की गोद में सिक्किम राज्य के मंगन जिले में स्थित है। हिंदू, बुद्ध और सिख धर्म के लोगों के लिए ये लेक बहुत ही ज्यादा पवित्र है। इस लेक का नाम गुरु पद्मसंभवा के नाम पे रखा गया है। कहा जाता है गुरु पद्मसंभवा तिब्बत से लौटते वक्त इस स्थान से गए थे। जब वो यहाँ से गुजर रहे थे तब वहां के लोकल्स ने उनसे पीने के पानी की मदद मांगी, क्योंकि ठंडी की वजह से लेक का पूरा पानी जमा रहता था। गुरुदेव के पवित्र स्पर्श के वजह से नदी के एक कोने का बर्फ पिघल गया और वहां का पानी और कभी भी बर्फ नहीं हुआ। अब चाहे तो इस पवित्र लेक के पानी को खुद अपने हाथों से छूकर भी देख सकते हैं। कुछ पिक्स और वीडियोस क्लिक करके हम गुरुडोंगमर लेक से निकल पड़े। रास्ते में थांगू वैली में हमारा ब्रेकफास्ट का बंदोबस्त किया गया था। ब्रेकफास्ट में हमें ब्रेड जैम मिला। वैसे आप चाहें तो एक्स्ट्रा पे करके मैगी, मोमो इत्यादि भी खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़े चोपटा वैली मतलब काला पत्थर के उद्देश्य से। इसके लिए हमने ड्राइवर को पर गाड़ी 3,500 रुपए मतलब पर हेड 350 रुपए दिए थे। थंगू वैली से काला पत्थर की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है और यह सफर सही में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मैं जहां देख रहा था बस बर्फ से ढके सफेद पहाड़ी दिख रहे थे। रास्ते के बाजू की गहरी खाई और चारों ओर पड़े हुए बर्फ को देखते देखते हम पहुंच गए काला पत्थर। इस पहाड़ के सभी पत्थर काले रंग के हैं, तभी इसको काला पत्थर के नाम से जाना जाता है। लगभग पूरे साल में आपको इस एरिया में बर्फ देखने को मिलेगा। शांत और एकांत परिवेश में बर्फ का मजा लेने के लिए यहाँ अवश्य आप आ सकते हैं। काला पत्थर की ऊंचाई गुरुडोंगमर लेक से कम है, तभी हमें यहाँ पे किसी भी प्रकार का सांस लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। काला पत्थर में थोड़ा टाइम स्पेंड करके कुछ पिक्स और वीडियोस क्लिक करके हम निकल पड़े लाचेन के लिए। लाचेन के होटल में अपना लंच करके हम निकल पड़े लाचुंग के उद्देश्य से। लाचेन से लाचुंग की दूरी वाया चुमथांग लगभग 50 किलोमीटर है। रास्ते में हमें अमिताभ बच्चन वाटरफॉल्स भी देखने को मिला। यह फॉल्स बहुत ही लंबा है, इसी वजह से इसका नाम अमिताभ बच्चन वाटरफॉल्स रखा गया है। लाचुंग पहुंचते पहुंचते लगभग शाम के 7 बज गए थे। लाचेन में हमें होटल जूनिपर इन में स्टे कराया गया था। होटल में डिनर का भी व्यवस्था था। चलिए मैं आपको यहाँ का रूम टूर भी करा देता हूँ। अगले दिन सुबह हम लोग निकल पड़े युमथांग वैली के उद्देश्य से। टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए, पहाड़ों से चिपक के और लाचुंग नदी के साथ साथ हम पहुंच गए युमथांग वैली में। लाचुंग से युमथांग की दूरी लगभग 26 किलोमीटर है और हमें पहुंचने में समय लगभग 1.5 घंटे लगे। बीच में एक चेक पोस्ट में हमारा परमिट भी चेक हुआ था। यहीं से आपको 0 पॉइंट जाने का परमिशन भी मिल जाएगा। चेक पोस्ट पार करने के बाद रास्ते के चारों ओर
रोडोडेंड्रॉन के फूल हमारे स्वागत के लिए लगे हुए थे। रोडोडेंड्रॉन के पेड़ों के बीच से होते हुए हम युमथांग वैली पहुंच गए। इस रास्ते की खूबसूरती को मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आशा करता हूं आप ये वीडियो देख के समझ पा रहे होंगे। युमथांग में ब्रेकफास्ट करके हम पहुंच गए युमथांग वैली। युमथांग वैली समुद्र तल से 11,693 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यह वैली सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वैली के चारों ओर आपको ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके हुए पहाड़ देखने को मिलेंगे और इन्हीं पहाड़ों पे शान से खड़े हैं पाइन के ऊंचे ऊंचे पेड़। इसी वैली के एक ओर आपको लाचुंग नदी भी देखने को मिलेगा और इसी वैली में आपको हजारों किस्म के पहाड़ी फूल देखने को मिलेंगे। सही में पूरा फोटो की तरह लग रहा था ये जगह। ऐसे नजारे पाके वहां से सही में वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। ये सब नजारे देखने के बाद पता चला युमथांग वैली की तुलना स्विट्जरलैंड के साथ क्यों की जाती है। यही युमथांग वैली को वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। एक्चुअल में वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में स्थित है। हम लोग जिस दिन गए थे वेदर बहुत ही खराब था और सुबह से बारिश हो रही थी, तो हमारे ड्राइवर ने कहा 0 पॉइंट जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि क्लाउड्स की वजह से हमें व्यूज ही देखने को नहीं मिलेंगे। बट मैं रेकमेंड करूंगा आप 0 पॉइंट जरूर जाइएगा और 0 पॉइंट जाने के लिए आपको पर गाड़ी 3,500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। युमथांग वैली से निकल के हम लाचुंग के होटल में वापस आ गए। यहीं से हम लंच करके गैंगटॉक के लिए निकल पड़े। लाचुंग से गैंगटॉक की दूरी लगभग 117 किलोमीटर है और वापस गैंगटॉक आने में हमें समय लगभग 4 घंटे लगे। गैंगटॉक में हमें वाजरा टैक्सी स्टैंड में उतार दिए और इसी तरह हम लोगों का नॉर्थ सिक्किम का टूर कंप्लीट हुआ। नॉर्थ सिक्किम जाने का बेस्ट टाइम कौन सा है? नॉर्थ सिक्किम जाने का बेस्ट टाइम मार्च, अप्रैल और मई एवं अक्टूबर, नवंबर। इस टाइम जाने से आप पूरे नॉर्थ सिक्किम को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी सिक्किम में टूरिस्ट साल भर ही आते रहते हैं। केवल बारिश और ठंड में थोड़े कम टूरिस्ट आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि बारिश के टाइम लैंडस्लाइड होने के चांसेस रहते हैं और ठंडी के टाइम बर्फ से रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, इसीलिए परमिट भी नहीं दिया जाता है। अब जानते हैं आपका नॉर्थ सिक्किम घूमने में कितना खर्चा आएगा। अगर आप पैकेज बुक करते हैं तो गाड़ी, होटल, खाना और परमिट मिला के 3 दिन 2 रात के लिए पर हेड 3,500 रुपए लगेंगे। अगर आप 0 पॉइंट और काला पत्थर जाते हैं तो पर हेड 350 मिला के 700 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सो नॉर्थ सिक्किम घूमने में आपको 3500 से 4200 रुपए लगेंगे। अब जानते हैं प्राइवेट कार में जाने से कितना खर्चा आएगा। इनोवा और ज़ाइलो में आपको 3 दिन 2 रात के लिए पैकेज 30 से 32,000 रुपए लगेंगे। इसमें गाड़ी, होटल, खाना, परमिट और हर किस्म का टैक्स इंक्लूडेड रहता है। और अगर आप टाटा सुमो या बुलेरो बुक करते हैं तो यही सेम पैकेज आपको 27,000 रुपए में मिल जाएंगे। आप चाहे तो पैकेज ना बुक करके केवल गाड़ी बुक कर सकते हैं। इसमें आपको इनोवा और ज़ाइलो कार के लिए पर डे 5,000 रुपए देना पड़ेगा एवं टाटा सुमो और बुलेरो बुक करने से आपको पर डे 4,000 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब 3 दिन के लिए 12 से 15,000 रुपए लगेंगे। परमिट के लिए आपको पर गाड़ी अलग से 1,000 रुपए देना पड़ेगा। चलिए अब जानते हैं नॉर्थ सिक्किम घूमने के सुविधा और असुविधा। पैकेज टूर में आपका खर्चा बहुत ही कम पड़ेगा। परमिट के लिए कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। पैकेज टूर में आपके साथ जो लोग रहेंगे वो सब आपके अनजान होंगे, सो उन लोगों को अपना बनाने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। इससे आप बहुत अच्छे से टूर को एंजॉय कर सकते हैं। पैकेज में जो जो स्पॉट्स इंक्लूडेड नहीं रहते हैं उसके लिए आपको ड्राइवर को अलग से पैसे देने पड़ेंगे और इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम रहता है और वो लोग जाना भी नहीं चाहते। वैसा अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो शायद वो लोग जा भी सकते हैं। सभी एंजॉय कर सके इसलिए गाड़ी के अंदर सीट एक्सचेंज करते रहना पड़ता है। अब जानते हैं नॉर्थ सिक्किम के टूर में किन किन चीजों का ध्यान रखें। नागा फॉल से निकलने के बाद और नॉर्थ सिक्किम में एंट्री करने से पहले आपको चेक पोस्ट के वहीं पे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बॉटल और पॉलीथीन ये सब फेंकना पड़ेगा। इससे बचने के लिए आप स्टील का बोतल अपने साथ रखें। इस पूरे टूर में आपका दौड़ा भागी, उछल कूद और स्मोकिंग ना करना ही बेटर रहेगा। अच्छे खासे ठंडे कपड़े आपको नॉर्थ सिक्किम टूर में अपने साथ रखने पड़ेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर साथ में रखिएगा। ऑनलाइन खरीदने का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वैसा अगर आप खरीदना भूल जाते हैं तो गैंगटॉक के एमजी मार्ग में भी आप खरीद सकते हैं।
वहाँ आपको बहुत सारे मेडिकल शॉप देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट नॉर्थ सिक्किम में एंट्री करते वक्त भी आपको बहुत सारे स्टॉल मिल जाएंगे जहाँ से आप चाहें तो ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा तो आप ड्राइवर को पहले से ही बोल के रखिएगा, वो दुकान देख के आपको बता देंगे। आप लोग अपने साथ में कपूर, विक्स इनहेलर, पॉपकॉर्न एवं सभी रिलेटेड मेडिसिन जरूर साथ में लेके जाइएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ये नॉर्थ सिक्किम का टूर को अगर 3 दिन 2 रात ना करके 4 दिन 3 रात का करेंगे तो बेटर रहेगा। इससे आपका खर्चा थोड़ा बढ़ेगा लेकिन जर्नी बहुत ही ज्यादा आरामदायक होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको नॉर्थ सिक्किम का एक बजट टूर मैं दे पाया हूँ। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।